जय सत्य गुरुदेव। हाँ बोले बोले। हाँ जी गुरुजी, दया दृष्टि है। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। हाँ गुरुजी, बस ये हमने आपका कुछ वीडियो सुना था तो हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हमको ये चाहिए था कि जो वो आपने वो कोई कीड़े जैसी आवाज है जो वो बाहर भी आती है अंदर भी आती है, लेकिन उसकी वास्तविक जो वो धुन है वो तो अलग ही है, और वो हाँ नकली धुन है, वो उस नकली धुन का हमारे को थोड़ा वो उसका वीडियो चाहिए जी गुरुजी। अच्छा। क्यों चाहिए कि हम बहुत सारी धुन है, अब हम किस धुन के ऊपर हमारी जो सुर्त को लगाएं वो चीज थोड़ा समझ जिसमें पड़ती हुई है कि हम वो बहुत सारी धुनों में से कौन सी धुन के ऊपर हमारी सुर्त को लगाएं। इसके लिए जो आपका एक धुन है, मतलब ऐसा वीडियो में सुना है जी कि वो आवाज है, तो वो आवाज वाला कौन सा वीडियो है वो हमारे को चाहिए था गुरुदेव। देखो वो आवाज तो डुप्लीकेट बनाया गया है ना। ये हाँ, तो वो जो डुप्लीकेट ही हमको चाहिए हाँ ताकि हाँ। फिर अच्छी आ जाएगी ना भाई। भाई वो 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 डुप्लीकेट समझने के लिए, जैसा मैं कहता हूँ ना, चार हाँ शब्द जी, की जो आवाज होती है, एक ताल एक रस एक लय एक सुर में होती है। तो फिर ठीक है। ऐसा कौन सा म्यूजिक होगा या संगीत होगा कि, क्योंकि हर म्यूजिक तो खंड खंड है ना। हाँ, ये तो वजह से आती है इसमें, जैसे कि मतलब जैसे कि गाड़ी की आवाज स्टार्ट होता है इंजन, और वो दुर दुर हम्म, दुर हम्म, इस प्रकार से वो एक आवाज आती है, तो वो तो काफी अपन गहराई से या बिल्कुल नम चुप होकर के सांस भी धीरे धीरे लेकर के बिल्कुल स्थिर होकर के बैठेंगे जब आती है एक तो। और एक है जो वो तो निरंतर ही उस आवाज का भी ध्यान नहीं दे तो भी वो ऐसी सीटी टाइप बजती रहती है। तो इसके लिए गुरुदेव थोड़ा हम चाहते हैं कि हम्म। वो कौन सी जो आवाज आपके वहां पे ऐसी बनाई हुई है बता रहे हैं ये वीडियो के अंदर, तो वो हम सुनना वो चाहते हैं कुछ ताकि नहीं आप। है। देखो ये जो झिंगुर कीड़ा रहता है ना, उसका ही आवाज है। वो तो अरे आपको हमने उसको पकड़ के रखा, एक दिन हमने पकड़ा थी हाँ गुरुदेव, एक दिन हमने पकड़ा हाँ भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो हाँ। कीड़ा कीड़ा भी नजर नहीं आया, और वो आवाज आती है और वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी कभी रुकता भी है, वो कभी कभी रुकता भी है, तो वो जो वो आवाज कभी होती है कभी ना, वो आवाज जो होती है वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है। तो वो अच्छा तो देखो, आत्मा वाली आवाज और सार शब्द वाली आवाज, इसमें ऐसा समझो कि एक बाल जैसा फर्क है। सिर्फ जी आत्मा जी वाली जी आवाज जो होती है ना, वो हमारे अंदर वाली होती है और बहुत बड़ी सी होती है। थोड़ी तकलीफ जी देह होती है, थोड़ी सी सन्नाटे जैसी लगती है। तो जी। उसके लिए तो कुछ नहीं। आप रात को 3 बजे भी उठ जाओ, 5 मिनट हाँ के लिए आप बिस्तर पे जैसे खाना खाने बैठते वैसे बैठ जाओ, आंख हाँ बंद करो और अपना मस्तिष्क के ऊपर या दोनों कानों के ऊपर ध्यान लगाओ बीच में से, थोड़ा सा जी। हल्का सा। तो आपको एक आवाज आ जाएगा, बस वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है। वही मैंने उसका ही संगीत बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो जो गुरुदेव वो कोई हमारे पे कृपा करो ना, वही हमारे को हाँ ठीक है चाहिए। ठीक है, जो आज कोई पूरे दुनिया में कोई बना नहीं सका कि ऐसा आवाज की बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अभी एक संगीत। एक कोई लेडीज थी, उसके साथ में आपकी वार्तालाप हुई थी, हाँ हाँ और वो वार्तालाप में हमने ये बात सुनी थी तो हमें बड़ा खुशी हुई, और उस लेडीज ने भी आपकी बहुत तारीफ की कि हमारे को आपने बहुत ही अच्छा रास्ता बता दिया है। तो ये आत्मा की और परमात्मा की आवाज अलग अलग मानी जाती है, या आत्मा की अलग है परमात्मा की अलग है, कैसे है गुरु जी? देखो आत्मा वाली आवाज तो, आत्मा तो हमारे बीच में है ही। मैंने तो कहा 3 बजे उठ जाओ, आपका आवाज जो आता है वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है, वो बराबर। जीव आत्मा जिसको जीव आत्मा कहते हैं वो अलग है, या आत्मा या जीव आत्मा? देखो जीव किसको कहते हैं? जब तक उसको समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ, बस वो हाँ जीव। जीव माने क्या? जैसे प्राणी जैसा, जैसे हाँ प्राणी खुद को जीव समझते हैं ना, जीव माने एक उसका दूसरा अर्थ है ऐसे कि खुद को हम शरीर मानना, उसको कहते हैं जीव अवस्था। जी। आया अच्छा, समझ आपने में? ऊपरी। जैसे अभी हाँ हमारे अंदर भी अभी लोग हैं, तो उनको अगर कोई दिहाड़ी आदमी ले लो, गांव का हाँ आदमी ले लो, अशिक्षित आदमी या अज्ञानी आदमी ले लो, कि जिसको कोई धर्म की मालूम नहीं है, कोई पूजा पाठ की मालूम नहीं है, कोई उसको आत्मा परमात्मा
उसका लेना देना नहीं, कोई देवी देवता का भी लेना देना नहीं है। तो जी जी वो खुद को क्या समझता है? जीव ही समझता है ना, यानी उसको शरीर को ही सब कुछ समझता है, उसको कहते हैं हाँ जीव। जैसे प्राणी हाँ प्राणी हाँ खुद को शरीर के बचाने के लिए कोशिश करते हैं ना। हाँ हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीव अवस्था। वो जीव है, यानी उसने ऐसा खुद को मान लिए है कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी मैं शरीर भी मैं हूँ और मैं ही शरीर हूँ। उसको हाँ कहता है जीव अवस्था। ऐसे आपको मनुष्य में भी मिल जाएगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि वो खुद समझते हैं कि बस शरीर ही सब कुछ है, शरीर मर गया सब कुछ मिट गया, कि हाँ काय का आत्मा, काय का परमात्मा, काय का देव, ऐसे जो हाँ कहते हैं ना। और ऐसे कोई धर्म भी है, क्योंकि जी उसको नास्तिक धर्म कहते हैं हम, नास्तिक वाले ना धर्म। हाँ ना धर्म माने धर्म का अर्थ बहुत सारा होता है, लेकिन हाँ ऐसे धर्म है कि वो भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को किया है नहीं मानते, बस ये शरीर है और प्रकृति है और यही है, यही बस उसको आत्मा समझो, उसको परमात्मा समझो, क्या समझना है समझो। जी जी लेकिन कोई अलग आत्मा होती है, कोई अलग परमात्मा होता है, कोई अलग देवता होता है, कोई अलग ये होता है, ये हाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। बराबर, ये जी ने जी हाँ हम हमारी आध्यात्मिक भाषा में उसको नास्तिकता कहते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म भी है कि वो कोई आत्मा परमात्मा या देवी देवता या नहीं मान शरीर के अन्य कोई चीज है ये मानते नहीं है, उसको कहते हैं जीव अवस्था। इतना हाँ सिंपल है। लेकिन जब उसको समझता है कि नहीं, मैं जीव नहीं हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई अलग हूँ, यानी मेरे अंदर कोई अलग काम कर रहा है। बराबर, मतलब दृष्टा, मतलब दृष्टा और दृश्य, जैसे कि दृश्य बहुत हो सकता है लेकिन दृष्टा तो एक ही हो सकता है। हाँ, जैसे ऐसा है कि चलो जागृति में तो हमको नहीं समझता कि मैं, यानी जागृति में तो हम तो ऐसी समझते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, और व्यवहार भी जो चलता है प्रकृति में, संसार में, तो शरीर के माध्यम से ही चलते हैं ना। शरीर के माध्यम से तो थोड़ी कोई आत्मा परमात्मा के माध्यम से चलता है। आपका शरीर है तो आप काम पर लग जाओ, बराबर। धंधा करना है तो आपको इस शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत है, बराबर। दूसरे को कोई आत्मा परमात्मा की कोई जरूरत नहीं होती, यानी संसार करने के लिए जीव की जरूरत होती है, बराबर। ये अवस्था हो गई, यानी संसार के लिए जीव का महत्वपूर्ण होना जरूरी है, यानी शरीर का होना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अलग विचार करते हैं, अरे मैंने तो सपना देखा, सपने में मैंने खुद को भी देखा, या जो भी देख रहा था वो कौन है, ये कैसा गड़बड़ है। तो फिर उसको समझ में आता है कि थोड़ी अलग बात है, क्योंकि मैंने जो भी सपना देखा तो देखने वाला कौन था? मैंने तो मेरे सपने में तो मैंने खुद को भी देखा और अलग अलग चीज भी देखी, फिर वो कौन है? जी 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 जी। तो फिर ये जब वो गुरु के पास जाता है, फिर गुरु बोलता है कि जो देखने वाला है ना और वो जो दिखाई देने वाला है ना, ये दोनों भी अलग है। यानी जो हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं ना सामने, जी जी, तो वो अलग चीज है, और तू जो देख रहा है ना वो तू अलग चीज है। यानी तू शरीर नहीं है, तू शरीर के अंदर से, आंख के सहारे से तू तो सामने को देख रहा है, बराबर। हाँ जी। तेरा शरीर नहीं देख रहा है, लेकिन शरीर के माध्यम से तू काम कर रहा है, बराबर। तो फिर अगर ऐसा होता, शरीर ही सब कुछ करता, तो फिर मुर्दा क्यों कुछ नहीं करता? तो हम क्या बोलते, मुर्दे से जान चली गई, आत्मा निकल गया, बराबर। चैतन्य है ही नहीं। हाँ, तो वो चैतन्य था हमको पकड़ने। चैतन्य माने कोई एक एनर्जी, कोई एक शक्ति, जी, बराबर। यानी कोई तो भी बड़ी शक्ति होगी और उसके सहारे ये छोटी शक्ति होगी, बराबर। जी जी। हाँ, तो फिर ये जब समझ में आ जाता है कि मैं जीव नहीं हूँ, यानी जीव माने जो शरीर को ही सब कुछ समझता है नहीं, लेकिन मुझे एक समझता है कि अभी मैं शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तो जो अलग है ना उसको हम आत्मा कहते हैं, बस। और फिर देखो, शरीर में तो हम श्वासों को तो समझ सकते हैं, चलो ये श्वास आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब ये शरीर के लिए पोषण है ना। श्वास क्या काम करता है? ऑक्सीजन लेता है अंदर में, पूरा रक्त को देता है, हृदय को देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है जी। यानी ये शरीर के लिए ही श्वासों की जरूरत है, शरीर के लिए सांसों की जरूरत है। श्वास खत्म, शरीर खत्म।
हाँ श्वास श्वास खत्म, खत्म, शरीर खत्म। जी लेकिन ये श्वासों को खींचने वाला कौन है? कौन अंदर को खींचता है और ये छोड़ देता है, जी। बराबर? और मरते वक्त कौन निकल जाता है? ओहो, जय हो जय हो। मुर्दा। बहुत अच्छी। मुर्दा, फिर मुर्दा है तो फिर वो क्यों नहीं श्वास लेता? तो उसमें हम वो क्या श्वास बोलते हैं, वो शक्ति गई निकल के, यानी वो हाँ, शक्ति अलग है। हाँ, शक्ति अलग है। अभी आपके अंदर वो शक्ति काम करे, इसलिए आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे जी। हैं, ज्ञान गोष्ठी जी। कर रहे हैं। वैसे मैं जी। भी जो बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ तो भी है ना, जैसे जी, आपके जी। अंदर है वैसे मेरे अंदर, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन हम मुर्दे होते तो कौन किसको बोलने वाला होता? हाँ, क्यों शक्ति नहीं होती तो कैसे बोलते, ये बात है ना। हाँ, तो जो शक्ति गुरुदेव को, गुरुदेव तो हमारा ये निकालिए, हमारा अंदर जो संशय है कि भाई जैसे कि जीव और परमात्मा और आत्मा, क्या आत्मा चल फिर नहीं सकती है? केवल आत्मा चल फिर नहीं सकती है क्या? देखो ना, मैं वही कहा ना कि जीव अवस्था समझ गए क्या है? तो एक ही सब कुछ, लेकिन एक हाँ। अवस्था है जीव का, जीव यानी खुद को शरीर समझता है, फिर जीव हाँ। का ट्रांसफर हो जाता है आत्मा में, तो है तो हाँ। वही जीव ही था पहले, लेकिन आत्मा में हाँ। क्या होता, अभी वो शरीर को अलग किए उसने, कि शरीर अलग हाँ। और मैं अलग, इसलिए हो गया आत्मा। लेकिन आत्मा, पहले हाँ, उसको जी। जीव क्यों कहा? तो वो सब शरीर को अलग नहीं करता था ना, वो बोलता है तो शरीर अज्ञान था, है, अज्ञान था वो। हाँ? हाँ, वो अज्ञान था उसके अंदर, अज्ञान। हाँ, ऐसा समझो, इसलिए उसको हम क्या, जीव है। अरे हम हाँ। कोई कुत्ते को मारता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो जीव है बेचारा, मुका जीव है, हाँ। तो उसको हाँ। क्यों मारते हो, बराबर? जी जी। तो ये हो गया। तो हमारे आदमी भी जीव स्थिति में ही है ना, यानी सब कुछ लोग आत्मा परमात्मा की बातें नहीं मानते या नहीं जानते, उसको आप बोले कि अज्ञान है, बराबर? ये अज्ञान होता है। तो अभी ये तो हो गया, चलो हमारे अंदर तो हमें समझ में आ गया कि हमारे अंदर तो आत्मा है, बराबर? जी। शरीर के लिए जैसा श्वास होता है, तो फिर जो आत्मा है तो उसका भी कुछ तो पहचान होगी ना, तो उसकी पहचान मैंने क्या बताया, तो वो आवाज के स्वरूप है, वो एनर्जी जो है ना साउंड के स्वरूप में है, बराबर? और देखो ना, अभी डॉक्टर लोग भी अगर किसी मुर्दे के अंदर जान है कि नहीं, तो वो भी टेथिस्कोप लगाते हैं कि नहीं छाती पर? जी जी। हाँ, लगाते वो धड़कन की आवाज सुनने में आई, वो सूक्ष्म आवाज होती है, लेकिन टेथिस्कोप में वो आवाज, थोड़े धड़कन की आवाज थोड़ी बड़ी, उनको फिर बोलते हैं हाँ अभी तक जिंदा है, बराबर कि नहीं? या कोई स्पर्श से भी, जैसे हाथ को नाड़ी लगा, ये जो हमारे उंगली है उससे वो नाड़ी को टटोलते हैं, तो नाड़ी की भी थोड़ी कम ज्यादा होती है, तो वो भी समझते हैं हाँ हाँ इसमें जान है। तो वो देखो, वो तो नाड़ी के अंदर तो हम ऐसे महसूस कर सकते हैं कि कुछ तो भी लग रहा है उंगली को, बराबर? या टेलिस्कोप में कुछ तो भी धड़कने का आवाज है, इसका मतलब उसमें जान है, बराबर? हाँ, तो ये बातें होती है। अगर फिर ये जान है यानी एनर्जी है, कुछ तो भी यही निकल के जाती है, फिर शरीर मुर्दा हो जाता है। तो फिर ये तो आ गए, चलो हमारे अंदर अभी ये भी समझ में आ गया, और अभी शरीर के जो हम जिंदा है तो उसकी पहचान तो हमको मालूम है कि ये शरीर तो ये श्वासों के ऊपर आधारित है, श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से शरीर जिंदा है। लेकिन ये शरीर को, ये श्वासों को खींचने वाला कौन है, शक्ति कौन बटोरता है? फिर हमें समझ में आता है कि ये आत्मा है, ये एनर्जी। चलो अभी ये भी समझ में आ गया, और उसकी पहचान क्या है? तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि 3 बजे उठ जाओ, फिर उसकी एक आवाज आपको सुनाई देगी, तो वो आवाज होती है आत्मा वाली। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये अलग चीज है। स्वास्थ्य तो समझ सकते हैं ना, वो आत्मा वाली। अच्छा, वो आत्मा वाली और जो दूसरी चलती रहती है वो कौन सी है फिर? दूसरी बिसरी नहीं चलती, वो हमको ऐसी अलग अलग लगती है, एक ही आवाज। जैसा एक खोली है, एक खोली के अंदर आप मोबाइल का गाना सुनो, अगर 2 खोली है बड़ी बड़ी, उसमें वही गाना मोबाइल का सुनो तो अलग आवाज आ जाएगा। मैदान में मोबाइल से गाना सुनो, वही आवाज मैदान में अलग सा आ जाएगा। तो ऐसा है, तो एक ही गाना एक ही वॉल्यूम पर है, लेकिन जैसा उसका आवाज का जो ढंग है, आवाज तो एक जैसी निकल रही है, लेकिन हॉल में आवाज थोड़ी सी इको लगती है, मैदान में इको नहीं होता है। तो ये बात है।
तो ये जो बोले ना आपकी आवाज आवाज अलग अलग होती है, तो आवाज अलग नहीं होती, ये हमारी समझ से हमको ऐसा लगता है कि आवाज अलग है, लेकिन होती एक ही है और एक ही आवाज होती, दो नहीं होती है। तो ये हो गया आत्मा की पहचान। देखो ये आत्मा की पहचान के लिए भी जो भगत जो गुरु लोग है ना, ये भी इनको भी मालूम नहीं, आज तक आपने कभी सुना? चलो ये तो मैंने बता दिया आपको प्रवचन में, लेकिन किसी ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा की पहचान ये ऐसी होती है? किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। सिर्फ बताते हैं कि आत्मा है। बिल्कुल प्रैक्टिकली किसी ने नहीं बताया, प्रैक्टिकल किसी का प्रैक्टिकल में तो वो श्वासों को ही आत्मा समझते हैं। बहुत सारे गुरु लोग जो है ना शिष्यों को बताते हैं, अपना ज्ञान बटोरते हैं, अज्ञान बटोरते हैं, कोई ज्ञान नहीं बटोरते, आज्ञा नहीं बटोरते हैं, लेकिन चलो थोड़ा ज्ञान समझो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, श्वासा चल रहा है ना, वही उसमें उसके अंदर ही आत्मा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, श्वासा की बात अलग होती है और आत्मा की बात अलग होती है। तो मैंने ये भी कह दिए कि आत्मा की पहचान भी हम कर सकते हैं। यानी 3 बजे उठ जाओ तो आपको वो आवाज आएगा, वो आत्मा की आवाज होती। चलो अभी ये भी समझ में आ गया, अभी परमात्मा ये क्या चीज है वापिस? तो देखो हमने हमारा बच्चा पैदा कर दी, तो उसके लिए तो कोई उसके माँ बाप है, जैसे मैं मेरा बच्चा है तो मैं मेरे बच्चा का माँ बाप हूँ, बराबर कि नहीं? बिल्कुल, माँ बाप से बच्चा होता है ना, वैसा ही ये हमारे अंदर तो एनर्जी है, आत्मा तो है, फिर इसका कौन बाप है? शरीर का बाप तो हम समझ सकते हैं, शरीर तो आप तो शरीर ही है ना, हमारे माँ बाप का भी शरीर होता है ना। हाँ होता है ना। हाँ, लेकिन वो तो माँ बाप तो शरीर को जन्म दे सकते हैं, आत्मा को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना, आत्मा को नहीं दे सकते। तो शरीर से शरीर की निर्मित होगी। देखो हमारे माँ बाप नर पुरुष है, नर नारी है, इसलिए उससे बच्चा पैदा हुआ, तो वो जैसे आकार के है, जैसे उनके शरीर है, वैसे ही शरीर पैदा किए उन्होंने, यानी शरीर से शरीर ही पैदा होता है ना, कितना सहज बात है। हाँ, शरीर से शरीर पैदा होता है, बिल्कुल। लेकिन ये आत्मा जो है, फिर इसका कौन बाप है? ये किसने डाल दिए हमको अंदर? ये भी कुछ तो भी होगा। हाँ, ये किसने डाल दिया अंदर? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमको इसे ये बंधन में हम क्यों आ गए? ये शरीर के जकड़ में क्यों आ गए? हम क्यों मुक्त नहीं होते? शरीर के बाहर क्यों नहीं निकल सकते? ये कल्पना से निकल सकते हैं, मन से निकल सकते हैं, विचारों से निकल सकते हैं बाहर, लेकिन वो एक कल्पना ही है, बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा तो कोई हम दिखते क्या कि ठहरो, मेरा आपके पास थोड़ा सा ये मेरा शरीर है, 2 मिनट के लिए रखो, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। जा सकते क्या हम? नहीं जा सकते, यानी शरीर को ही लेके जाना पड़ेगा, तभी वो आत्मा भी साथ में आएगी। तो ये हमारे आत्मा की एक बाप जो है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। अभी आज्ञानी लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो उनको कुछ समझता नहीं, वो जीव को भी एक समझते हैं, आत्मा को भी एक समझते हैं, परमात्मा को भी एक समझते हैं, सब एक समझते हैं। अगर सब एक समझते हैं तो सब तरीके सोने चाहिए, उठने भी तरीके ही उठने चाहिए, सबके सुख भी एक होनी चाहिए, सबके दुख भी एक होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर एक कहते हैं ना कि एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है, तो आत्मा तो अनेक है और परमात्मा एक है गुरुजी, ऐसा मानना? हाँ, एकदम बराबर है ना, ये आपने बराबर अभी 1,00,000% की बात की। तो देखो आप अलग हो, मैं अलग हूँ, बराबर। हाँ, मेरी उम्र अलग है, आपकी उम्र अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, आप अमीर हो या गरीब हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे भी हो उसकी आपकी परिस्थिति मेरी परिस्थिति अलग है, बराबर जी। मैं हो सकता हूँ उम्र से ज्यादा हूँ, आप कम हो, बराबर। तो ये हम हर एक आदमी अलग अलग है, अलग अलग आत्मा अलग अलग है। हम क्या है? अच्छा, ये हाँ जी, हम ये जो है ना, ये 84 लाख योनि भोगते हैं, तो हर एक अलग अलग भोगता है ना, कोई भोगता है कोई नहीं भोगता, तो उसके तो कर्म प्रधान है। अब कर्म प्रधान है गुरुजी, कर्म प्रधान कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करे तसु फल ताका। एकदम बराबर के नहीं? तो ये जो लोग है ना, गुरु लोग क्या बोलते हैं, सबकी आत्मा एक ही है, तुम्हारी आत्मा एक है, मेरी आत्मा एक है, ऐसा कैसा क्या हो सकता? अरे भाई ऐसा नहीं, वो तो अपने आदि सुनाएगा। हाँ, ये
आज ही हमने सुना है गुरुजी ये कि आत्मा अलग अलग है, हमने आज ही सुना है, आपके मुखार से सुना है। ये मेरे प्रवचन से सुना ऐसा। जब भी हम देख रहे कि भाई हम तो रोज ही कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है बस। देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपकी प्रॉपर्टी बराबर की नहीं? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, हाँ है, मेरे पुरखे अलग, आपके पुरखे अलग, सब कुछ अलग अलग, सबका अलग अलग है। हाँ है, बिल्कुल। हम क्या होते हैं, आत्मा एक किसको कहते हैं कि वो हमारे स्वतंत्र के लिए है। जैसे अभी मैं समझो बराबर, मैं मृत्यु के बाद मुझे समझो 84 लाख योनि में जाना है, तो मैं हर योनि में जाऊंगा, लेकिन मेरा आत्मा एक ही होगा, शरीर अलग अलग होगी, बराबर की नहीं? तो मेरी आत्मा तो एक ही होगी कि नहीं 84 लाख योनि में? हाँ एक ही होगी, आत्मा एक ही होगी। हाँ, लेकिन शरीर अलग अलग हो गए, इसलिए तो 84 लाख कह रहे हैं ना हम। हाँ हाँ, शरीर अलग अलग होंगे, वैसा आपका भी होगा। हाँ हाँ सब बिल्कुल होगा, तो सब अलग अलग भुग रहे हैं ना जी। कोई कुत्ता होगा तो कोई बिल्ली होगा तो कोई पशु होगा, कोई पक्षी होगा तो कोई वृक्ष होगा, बराबर। कोई मनुष्य जीवन के कगार पे होगा, यानी उसके बाद हम कहते हैं ना, जैसे गाय माता होती है ना, गौ माता, उसका ये 84 लाख योनि में एकदम लास्ट वाला स्टेज होता है, गौ जो बोलते हैं हम, जैसे गौ मरती है तो बाद में मनुष्य ही बन जाती है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो नजदीकी, बराबर। और जो सांप वगैरह होते हैं, नाग वगैरह होते, वो मनुष्य मरने के बाद वो उनको पहली योनि जो मिलती है 84 लाख में, वो पहली योनि है। ये तो सहज बात है, ये तो आपको सब जगह मिल भी जाएंगी। लेकिन ये जो लोगों ने थोड़े खिचड़ी ज्ञान किए है ना, यहाँ वहाँ का उठाए, धर्म ग्रंथ से उठाए। देखो मेरा तो, मैं कोई धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेता, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, यही चीज हमारे को समझ में आ रही है ना कि आपने अपने अनुभव से कह रहे हैं सारी बातें। ये सब लोग, कबीर जी यूं कह रहे हैं, गोरखनाथ जी यूं कह रहे हैं, फलाना गुरु नानक साहब यूं कह रहे हैं। अरे भाई आप वो तो कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तरफ से बताओ ना अनुभव तुम्हारा। ये बात होती है। उन्होंने कोई अलग नहीं बताया, उन्होंने बराबर बताया। अभी देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आत्मा एक जैसी होती है 84 लाख में, वही आत्मा होती है, बराबर। आपने यही शब्द उठाया, दूसरों को बताया, दूसरों ने तीसरों को बताया, तो क्या हुआ? बोले सबकी आत्मा एक ही होती है। हो गया ना ऐसा लिखने वाले ने लिखा बराबर था, लेकिन समझने वाले ने अलग समझ लिया ना। हाँ, ये बात होती है। तो थोड़ी वो भी बुद्धि चाहिए ना, जो भी ज्ञान बटोरता है ना, उसको तो ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो हर एक अलग अलग है, एक ही आत्मा कैसा हो जाएगा? एक ही कैसे हो जाएगा? परमात्मा एक ठीक है। देखो एक सूरज है, सूरज तो सभी जगह आ रहा है, मेरे आंगन में आया, आपके आंगन में भी आ रहा है। मेरा लड़का अमेरिका में रह रहा है तो उसके आंगन में भी सूरज होगा, ठीक है। 24 घंटे का देर होगी, थोड़ा सा अपना यहाँ तो दिन है तो वहाँ रात होगी, लेकिन वहाँ जैसे सूरज आएगा, दिन होगा, तो यही सूरज होगा। फिर हमारे यहाँ रात होगी। मुझे कहना क्या है, पूरे पृथ्वी पर एक ही सूरज है, लेकिन जिसके आंगन में आ रहा है तो वो अलग अलग सूरज नहीं आ रहा है ना। हाँ तो गुरुजी बस यही है कि भाई सूर्य उगता नहीं है, मतलब ये सूर्य उगता नहीं, अस्त नहीं होता और उगता भी नहीं है, ऐसा माना जाए, बराबर। ये तो पृथ्वी घूमती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भाग होता है। देखो सूरज के सामने पृथ्वी का जो भाग है वह दिन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती घूमती जाती है तो फिर लास्ट हो जाता है, तो अंधेरा होता है, उसके पीठ पीछे सूरज आता है। पृथ्वी के पीठ पीछे, जिस देश के पीठ पीछे सूरज गया वहाँ अंधेरा हो जाता है। जिसके सामने सूरज आया घूमते घूमते पृथ्वी के सामने, वहाँ दिन होता है। ये क्या है, इतना सहज बात है, ये तो बच्चे भी समझते हैं। चलो पहले के जमाने में अब बच्चे क्या था, अभी अपन कहेंगे ना कि भाई सूर्य जो है इधर उगता नहीं इधर आगता है, तो वास्तव में ये ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं, सूरज क्यों उगेगा? वास्तव में ऐसा है नहीं। और वास्तव में वो भी एक गलत है। जैसा एक सूरज है ना, ये जो हमारा पृथ्वी वाला जो सूरज है ना, ये कहते हैं कि 12वां आदित्य वाला सूरज है, ये एकदम नया है,
इसके पहले एकदम गया। ये ऐसा समझो पृथ्वी का ये जो 12वां सूरज है, इसके पहले इन्हें 11 सूरज हो गई। तो ये तो हो गया पृथ्वी के लिए सूरज, लेकिन ऐसे जो सूरज है ना पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे असंख्य सूरज है, लाखों सूरज है, और इसके भी लाखों लाखों बड़े बड़े प्रकार के सूरज है। यानी ये तो एक छोटा है, ये हमारा तो एक नन्हा सा बालक है समझो ये सूरज, तो भी लाखों बरस हो गए इसको। लेकिन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 12वां सूरज है हमारा पृथ्वी का, तो इसके पहले 11 सूरज हो गए अलग अलग। तो ऐसे ही ये तो पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पूरे ब्रह्मांड में, जैसे गीता में अर्जुन को क्या कहा कृष्ण जी ने कि मेरे तो असंख्य ब्रह्मांड है, उसकी गणना भी मैं नहीं कर सकता, और मैंने सब को व्याप्त करके 10 अंगुली मैं शेष ही रहता हूँ। बराबर कि नहीं? तो ऐसे ये ब्रह्मांड में लाखों अब जो सूरज है, ये तो नन्हा सा हमारा ये दिख रहा है, नया है, तो ये तो इतना छोटा है, तो इससे भी बड़े बड़े लाख गुना बड़े बड़े भी सूरज है, छोटे भी है, ये तो वो कल्पना नहीं कर सकते और हम जा भी नहीं सकते। देखो अभी ये जो एक गुरु के यहाँ बृहस्पति में अभी यान छोड़ दिए अभी अमेरिका ने नासा में, तो 8 बरस उसको लगने वाले हैं उतरने के लिए। कहाँ उतरेगा वो? गुरु ग्रह पर, यानी बृहस्पति पर उतरेगा। तो देखो कितना 8 बरस लगने वाले हैं उसको। तो ये तो हमारे ही ग्रह माला है, तो ये यानी एक दुख का भी हम जा नहीं सकते। ये तो सबसे नजदीक तो हमारा चंद्रमा है, तो यहाँ भी हम नहीं जा सकते। तो हमारी बुद्धि छूटे, हमारी अवकाश कितनी, तो ये पूरा परमात्मा तो ये पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को चलाता है, बराबर, और उसको चलाते भी और वो शेष भी रहता है। तो ऐसा समझो कि ये जो असंख्य जो ब्रह्मांड है ना, ये ऐसा समझो कि परमात्मा एक सागर है, बराबर, और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बूंद है। तो समझो अभी परमात्मा कितना बड़ा होगा। तो ऐसा है कि परमात्मा की व्याख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भाषा अपूरी है, बराबर। ये हमारे तौर तरीके या बुद्धि से हम उसको परख नहीं कर सकते। तो इसलिए वेदों ने भी क्या कहा है, नेति नेति का मतलब क्या है? बस ये हमने सर्वोच्च बुद्धि लगा दी है, बस ये अभी बुद्धि का इसके आगे नहीं जा सकती। तो इसमें हमने जो बताया है इसको ही आप ये करो, लेकिन इसके भी और आगे हो सकता है, वो हम नहीं जान सकते। नहीं जान सकते, बिल्कुल नेति करके छोड़ दिए। क्यों? और क्या करना है? जानने के भी जानते जानते भी आप जो बरस हो जाएंगे, तभी जानते ही रहेंगे क्या? हमारा ऐसा कितना है। हाँ, तो सहजे जानने की बात कभी साहब ने भी, ये सहजे मुक्ति हुई, तो सहज ही जानना केवल सहज ही है, पर सहज अब वो कब तक प्राप्त होए सहज, ये तो आप लोगों की, बड़े लोगों की सत्संग सुनेंगे जब सहज होगी, ये चीज तो है ही है। देखो सहज का मतलब प्रकृति में अलग होता है, और वो जो कबीर साहब ने जो सहज बोला है ना, सहज माने परमात्मा की ओर से जो होगा वो सहज में होगा कि नहीं? हाँ, परमात्मा के होगा जो वो सहज में होगा, बिल्कुल। उसमें तो सहज, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, इसलिए वो सहज में होगा। हमारे इसमें सहज कैसा होगा? तो फिर ये धर्म क्यों बने? देखो वो परमात्मा प्राप्त करने के लिए कितने धर्म बने, संप्रदाय बने, मजहब बने, कितने पंथ बने, क्या नहीं, कितने गुरुगति चल रही है, बड़े बड़े विचारवंत हो गए, उनके भी कुछ तो भी आध्यात्मिक चालू है, कोई आध्यात्मिक मानता है नहीं मानता, तो विचारवंत तो है कि नहीं? यानी वो परमात्मा के बारे में कितना पंडालों पे चर्चा हो रही है, ज्ञान बटोरता जा रहे हैं, जानकारी पे जानकारी दे रहे, लेकिन कोई रुका क्या, मिला क्या किसको? किसी को मंत्र बोल रहे, गुरु लोग तो बोलते ये ले लो मंत्र परमात्मा मिल जाएगा, ये ले लो ध्यान परमात्मा मिल जाएगा, ये ऐसा करो परमात्मा मिल जाएगा, ये सांसों पे ऐसा करो परमात्मा मिल जाएगा, ये प्राणायाम करो, ये करो, वो करो। अभी मैं भी नहीं बता सकता ऐसे। जी मिला क्या ऐसा मुझे बताओ। नहीं मिला गुरुजी, ये चीज तो हमें बताइए गुरुजी। भली आज अपन ये धुन को पकड़ भी कर लेंगे, धुन सुन भी लेंगे, सब कुछ हो रहा है, अपन ये भी मान लेंगे कि यही परमात्मा है, लेकिन फिर भी हमारे पास तो हमारा शरीर है, तो हमारे
कर्म तो हमको अच्छे ही करने होंगे ना, कर्म इसके बारे में भी कुछ आप हमें प्रकाश डालिए कि भाई हम कैसे कर्म करेंगे तब जाकर के हम वो धुन सुनाई देगी, या बिना कर्म गलत कर रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, जीवों को सता रहे हैं, फिर आप अगर वो उस धुन की आवाज सुन भी रहे हो और सब कुछ हो रहा है तो क्या उससे भी उसको मुक्ति होगी? क्या वो 84 लाख योनि में आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या बात बराबर है ना? देखो ना, अभी आपके पास सत्संग मिल गया ना, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ऐसा हुआ कि आपके भाग्य पूरा हुआ है, इसलिए आपको अभी ये जानकारी मिली है। जिसका नहीं हुआ तो वो यहाँ तक आएगा ही नहीं ना। जैसे देखो, आप 10वीं में गए, अभी सिर्फ आपको परीक्षा देनी है और पास होना है, अपने कष्ट भी बहुत सारे किए हैं, आपको बस देरी है कि वो 3 घंटे में मुझे कब मिलेंगे और मैं कब जाऊं और पेपर लिखूं, बराबर जी। तो ऐसा समझो कि अभी आप पेपर ही लिख रहे हो, पूरा आपका अभ्यास हो गया, बस थोड़े 3 घंटे की आपने पेपर लिख ली, बस आपको सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, बस 10वीं पास हो गए। तो इसको क्या कहेंगे हम? 10वीं तक आ गए, इसका मतलब आपका भाग्य पूरा हो गया, यानी आपके पहली, दूसरे, तीसरे, चौथी पूरी हो गई, इसलिए आप 10वीं में आ गए ना। और 10वीं में भी आ गए तो आप एक बार से बहुत अभ्यास भी कर रहे हैं, अभी 3 घंटे के लिए आप पेपर दे रहे हो, बराबर जी जी। तो आप पास होने वाले ही है। तो यहाँ तक, ये मुकाम तक, यानी 3 घंटे आप परीक्षा हॉल में गए, इसका मतलब क्या हुआ? बस अब थोड़ी देर में या 1 महीने के बाद में जो निकाल लग जाएगा, आप पास होने वाले ही है। तो इसको कहते भाग्य, इसको कहते भाग्य। अभी दूसरा कोई पहले में है तो वो क्यों सोचेगा 10वीं की बात? कोई 5वीं में होगा, कोई 6ठी में होगा, कोई 7वीं में होगा, वो क्यों 10th वाली बात करेगा, 10वीं वाली बात करेगा, बोर्ड वाली बात करेगा, परीक्षा वाली बात करेगा, पास वाली बात करेगा? क्योंकि उसको, उसकी पहुंच अभी दूर है, यानी उसका भाग्य नहीं हुआ। तो अभी आपको ये प्रवचन में इसका मतलब क्या है? अभी प्रवचन तो मेरे एक नहीं है, 500-600 प्रवचन है, और मैं तो कोई किसी को गुरु का शिष्य नहीं बनाता, मैं तो पूरा संत ही बना देता हूँ। अभी आपको, जब आप पूरे प्रवचन सुनेंगे तो आप भी खुद समझ में जाएंगे कि हाँ, मैं सचमुच मैं संत ही बन गया हूँ, मुझे सब कुछ समझ में। और बात ऐसी है, संत माने क्या? जो सत्य संग रहता है, 24 घंटे रहता है, निरंतर रहता है, अखंड रहता है, लगातार रहता है, उसके सत्य को ही चिपका हुआ होता है, उसको कहते हैं संत। तो अभी इसके पहले आपने क्या किए? गुरु किए, तो गुरु ने क्या किए? मंत्र दे दिए, कोई ध्यान दे दिए, कोई कुछ बातें बता दी, कुछ बंधने लगा दी, कुछ ने क्या बोल दिए, किसने क्या कर्मकांड बता दिए, क्या विधि बता दिए, साधना बता दिए। तो उसको क्या, यानी अभी आपको प्राप्त करना है, फिर वो मंत्र कब होगा, कब मिलेगा? तो ये मंत्रों से या प्रकृति के अंदर जो भी कुछ है उससे परमात्मा नहीं प्राप्त होता, और हुआ भी नहीं, बराबर है। इसके पहले भी आपके गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को मंत्र दिया होगा कि नहीं? 50-60 वर्ष तो हो गए, उनको मिला क्या परमात्मा? कोई ध्यान दिया होगा, उसको मिला क्या? मेरी 65 साल की है गुरु जी। 65 साल में हमने जो है, हम ये सुनते आ रहे हैं, ये ध्वनि के बारे में भी, जो ये ध्वनि है, जो अंदर जो टिक टिकी की आवाज, चक्की जैसी आवाज, पता नहीं कौन कौन सी आवाज, ये कई सालों पूर्व भी सुनते हैं कि भाई अंदर क्या आवाज आती है टिक टिकी। तो आपने सुना, आपने जानकारी ली, माहिती ली, ज्ञान सुना, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में आपको मिला क्या? वो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या बोले? वो कुछ नहीं मिला, मतलब स्थिर नहीं हुआ ना कि किस जगह के ऊपर वो, तो ये तो आ रही होगी, अंदर की नारियों की आवाज आ रही होगी, या अंदर की कोई जो मशीनरी चल रही है हमारे शरीर के अंदर, आवाज आ रहा है, बराबर की नहीं? तो मैंने तो क्या कहा, मैंने तो खुला कर दिया यार, वो तो आपका आत्मा की आवाज है, लेकिन आपको अलग अलग महसूस हो रही है, वो तो आपकी आत्मा की आवाज है। तो देखो, प्रकृति के बंधन में आत्मा हमारी आ गई है, काल के बंधन में हमारी आत्मा फंस चुकी है, तो इसको कौन छुड़ाएगा? जो अगर कोई बंद कमरे में है और बाहर से लॉक कर दिए है, तो जो अंदर वाला बंदा है वो बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कब आएगा? ताला खोल के कोई बाहर निकालेगा। बाहर से कोई आदमी आएगा और वो ताला खोलेगा या तोड़ेगा, तब ये बीच वाला मोकड़ा हो जाएगा ना, जी खुला हो जाएगा ना। वैसा ही तो हम तो प्रकृति के अंदर बंधे हुए हैं, काल के अंदर बंधे हुए हैं। तो
परमात्मा ही हमारे पास आता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। दूसरा कौन आने वाला है? काल नहीं, आएगा, जैसे- केवल काल के अंदर हम है। प्रकृति क्यों आएगी? क्योंकि प्रकृति के बंधन में हम है। देवी देवता क्यों आएंगे? क्योंकि वो भी बंधन में है। वो भी बंधन में है, यानी वही ब्रह्मांड में है ना। देवी देवता की हो, कोई भी हो, वो भी बंधन में है। तो देखो, एक बंधन वाला दूसरा बंधन को कैसा छुड़ाएगा? हाँ, बंदे को बंदा मिला, छोड़े कोई उपाय, वो कैसे छोड़ेगा उसको? कैसा छोड़ेगा? तो जो खुला है वही जो आजाद है वही हाँ। छुड़ाएगा कि नहीं? तो एक आजाद सिर्फ परमात्मा है, बराबर। हाँ, और परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, सबसे बड़ा कहते हैं, या गुरुदेव जैसे सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कहा है कि परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। तो परमात्मा सर्वज्ञ, तो क्या वो सब जगह व्यापक है? वो सब जगह व्यापक सर्वज्ञ का माने कि उसको पूरी तरह से ज्ञान है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जैसे पृथ्वीवासी है तो हमको कितना ज्ञान है? ये पृथ्वी का होगा, ज्यादा ज्यादा चंद्रमा का होगा, ज्यादा ज्यादा गुरु का होगा, शनि का होगा, बस हमारी पहुंच इतनी है। लेकिन परमात्मा ने तो यह असंख्य अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं ना। जी जी जी। तो वो कितना ज्ञानी होगा? नहीं, ये परमात्मा ने बनाए कि जो अपन काल पुरुष कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई ये निरंजन पुरुष है, जिसने ये माया और मन ने रचाया है। आया समझ में? निरंजन माने परमात्मा, निरंजन का कोई आगत नहीं होता। ये काल निरंजन, अभी क्या कहे, उसके आगे काल लगा दिए हैं। तो बात ऐसी है, काल माने समय, समय माने नाशवान, समय तो ये माने इसी ने बनाया है, परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया क्या? सब इसी ने बनाया है क्या? देखो, ये जो है ना, ये जो काल बनाए, ये जो आप बोले ना, ये परमात्मा ने सब ब्रह्मांड बनाए, लेकिन ये काल को चलाने के लिए दिए, ऐसा समझो। ये चालक है, ये जो है ना, ये चालक है। तो अभी हम बंद है ना, तो काल की पूजा करने से क्या मिलेगा हमको? काल तो काल ने ही हमको बंद कर दिए है ना। या प्रकृति है, प्रकृति ने हमें बंद करके रखा है ना पिंजड़े में, तो वो कैसी छोड़ेगी? तो इसके परे, काल के परे कौन है? एक परमात्मा है ना। हाँ, काल और दयाल, जिसको अपन कहते हैं दयाल है, दयाल, काल और दयाल। तो उसका मतलब, काल का मतलब क्या होता है? ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, ये उसकी निर्मिति भी हो गई, और जो भी निर्मिति होती है उसका नाश होता ही है, बराबर। जी। कोई बिल्डिंग होगी सामने से, तो उसकी कोई उम्र होगी कि नहीं? 100 साल 200 साल बाद में तो वो ढह जाएगी कि नहीं? भाई, जो हमारी आंखों से नजर आ रहा है वो सब खत्म होगा। हाँ, यानी जो भी निर्माण होता है उसका नाश निश्चित है। तो वैसा ही काल जो है ना, काल माने समय, तो समय के अंदर में जो भी आता है वो नाश होने वाला ही होता है। तो अभी देखो, हम भी समय के अंदर है, तो हमारा नाश होता है ना। बिल्कुल, हाँ, समय के अंदर हम मर जाते हैं, तो हर एक मरता है, जीव मरते हैं, जंतु मरते हैं, वृक्ष मरते हैं, जो भी कुछ, यानी ये ब्रह्मांड भी मरते हैं, मरते हैं ना, लुप्त हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अंधेरे में जाते हैं। गुरुदेव कबीर साहब ने कहा है कि जीव कभी मरता नहीं है, और जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति पर ले माही, देह धरे भर में चोर्यासी, निर्भय कबू ही दाही। हाँ, अभी कबीर साहब ने जो जीव का अर्थ लिया ना, मैंने क्या बताया, जीव किसको कहते हैं? कि जो शरीर को ही जीव मानता है उसको जीव कहते हैं। लेकिन मैं क्या कहता, उस जीव को ही समझ में आ गए कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग है, आत्मा हूँ, बस। कबीर साहब ने तो लिखा है, तो जीव शब्द का उपयोग करे, उसको आत्मा भी कहे तो बात एक ही है ना। क्योंकि जब तक हमें कोई छुड़ाता नहीं, तो हमारा तो ये चलने वाला है ना चक्र, वो चक्र चलने वाला ही है, हर किसी का चलने वाला है, हर किसी का चलने वाला। तो ये जीव को कौन छुड़ाएगा ऐसा? तो ये काल से कौन छुड़ाएगा? तो काल माने कोई ऐसा समझना नहीं कि उसका एक पैर पृथ्वी पर है और उसका शरीर पूरे आकाश को, यानी उसका सिर आकाश को टकराया है, इतना बड़ा आदमी, ऐसा नहीं होता। ये अल्प बुद्धि वाले जो गुरु लोग होते ना, इन्होंने इनकी कल्पना से कुछ भी बना दिए हैं, कुछ भी बना दिया। वो ऐसा होगा और ऐसा, उसकी छोटी मुंडी होगी और उसकी आंखें ऐसी होगी। देखो, श्री कृष्ण जी ने भी क्या कहा है कि मैं काल का भी महाकाल हूँ, यानी क्या हूँ
यानी उन्होंने क्या किया, सबको कहा कि इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, मैं काल के अंदर भी हूँ। तो लोगों ने कहा कि परमात्मा काल ही है, तो परमात्मा काल नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा, काल के परे, यानी काल का महाकाल। हाँ हाँ बराबर। तो वो परमात्मा क्यों अपने बच्चों को मारेगा? तो उन्होंने क्या कहा, जैसे वो महाभारत चल रहा था ना, जो दोनों भी खड़े थे और उसके बीच में वो रथ लेके गए, अर्जुन और श्री कृष्ण चलाने वाले थे, तो बीचों बीच लेके गए ना, तो उनको सब गीता बताई श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। तो फिर वो शब्द आया था, तो उन्होंने वो महाकाल का जो काल का रूप वो दिखाया ना, प्रगट रूप। जी जी हाँ, दिखाया दिखाया। तो उसमें क्या दिखाया कि देखो जो सामने वाले लोग है ना, तू इनको तू मार, अगर तू नहीं मारेगा तो ये मरे हुए ही है, यानी सामने वाले के लिए मैं काल ही हूँ, ऐसा कहा है। ये इन्होंने, ये लोगों ने उसका अलग अर्थ कर दिए। तो फिर उसको दिखाया कि देख मेरे अंदर सब जा रहे, वो जो विरुद्ध पार्टी वाले लोग थे ना, कौरव, वो सब मेरे अंदर जा रहे, तो उनके लिए मैं काल हूँ। बराबर। और उन्होंने श्री रामचंद्र अपने श्री राम का भी नाम लिए ना, श्री राम का भी नाम लिए ना, मैं जो क्षत्रियों में मैं राम हूँ, ऐसा भी कहा ना। तो उन्होंने सब कुछ कहा है, जो वृक्ष है, वृक्ष में जो बड़ा है उसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें काल भी मिलकर, इन्होंने सिर्फ काल का उठाया। जी। तो ऐसे नहीं, लेकिन गुरुदेव जो ये उठाया है, ये तो एक प्रकार से काल के दायरे की बात है। ये सार शब्द तो ऊपर है, परमात्मा तो इससे भी ऊपर है। हाँ, तो देखो ये सार शब्द जो होता है ना, वो तो आदि अनादि से है ना, आदि अनादि से, बिल्कुल। बराबर कि नहीं? यानी उसके लिए कोई आरंभ नहीं है, और आरंभ नहीं है तो माने उसका कोई लास्ट भी नहीं है, इसको लिए आदि अनादि कहा है। आदि से यानी सर्वप्रथम वही है, अनादि माने उसका कोई नाश नहीं है, यानी उसका कोई एंड नहीं है। तो इसको हम आदि अनादि कहते हैं। बराबर। जैसे अजर अमर भी है, और परमात्मा अकाल है। परमात्मा क्या है? अकाल है, यानी काल के परे है। तो वो ये जो ध्वनि जो आ रही है ना, तो वो वहां से आ रही है। जैसे भी, और ये जो रात को मैंने सुनने को कहा है ना, वो हमारी परमात्मा अपनी आत्मा वाली ध्वनि है जी। तो वो तो हमारे बीच में है, वो तो हम कभी भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको जगना पड़ेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सार शब्द वाली ध्वनि है ना, वो अपने आप आती है, दिन में आनी चाहिए, जब हम शुद्धि में रहते, पूरी तरह से शुद्ध। जैसे हम सोते हैं, उसको शुद्धि में नहीं कहते ना हम। एक देखो, एक बेशुद्धि अवस्था होती है और एक शुद्धि अवस्था होती है, उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। और जागृत अवस्था में भी हम संसार करते हैं ना जी, हमारा व्यापार करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं, कोई नौकरी करता है, तो शुद्धि में ही करना पड़ता है ना, जागृति में ही करना पड़ता है ना। क्या सोने में करेंगे व्यापार? हम सो जाएंगे और व्यापार होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जागृति में, शुद्धि में जो परमात्मा आता है, तो वो जब जागृति में आता है तो वही असली सार शब्द होता है। बराबर। और ये जो आत्मा वाला जो है, वो तो हम जान सकते, वो तो हमारे अंदर है, वो तो कभी भी हम उसको जान सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि 3 बजे उठ जाओ और आत्मा की आवाज सुनो, लेकिन ये जो आवाज है, ये मेरे आत्मा के बाप की आवाज है, यानी परमात्मा की आवाज है। ये दिन में ही आती है और जागृति में ही समझती है, जागृति में आती है। लेकिन आत्मा जैसी ज्यादा तकलीफ देह नहीं होती, सन्नाटे जैसी नहीं होती, एकदम प्रेम भरी होती है, आनंद भरी होती है, सुख भरी होती है, शांति भरी होती है। वो जब हम खुद उसका अनुभव करेंगे, और लगातार होती है, 24 घंटे होती है, और वो हमें ही समझता है, और उसके साक्षीदार भी हम ही होते हैं। इसीलिए उसको सार शब्द कहा गया है। और वो भी परमात्मा की ओर से ही आती है, ताकि हमारी ओर से जी। नहीं तो यानी कि आत्मा की आवाज और परमात्मा की आवाज अलग अलग है, बिल्कुल अलग। देखो, फिर आत्मा और परमात्मा अलग अलग है ना। परमात्मा तो अजन्मा है, उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ ना। लेकिन हमारा आत्मा तो कितना जन्म लेती है,
लेती है क्या? जी जी। यानी 84 हाँ, लाख हाँ। योनि में कौन जाता है? हाँ, 84 लाख की भी आत्मा ही जाती है। हाँ, आत्मा ही जाती है। हाँ, चाहे तो 84 लाख योनि में आत्मा हमारी ही रहती है, उसमें कोई हाँ बदलाव नहीं अब। है। लेकिन हाँ हाँ, शरीर तो बदलाव है ना, शरीर का बदलाव आया, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। आत्मा का बदलाव नहीं। लेकिन सबके आत्मा अलग अलग है। तो सबके परमात्मा तो ऐसा नहीं ना, परमात्मा आजन्मा है ना, आदि अनादि है ना, और वो अनंत है ना, और उसने जी सबको व्याप्त किया है, वो कण कण में है। कण कण का नहीं। माने कि वो, फिर आप बोलेंगे कि हम तो मिट्टी में पाव भी देते हैं, अगर कण कण में, तो परमात्मा पर पाव पड़ता होगा हमारा, ऐसा नहीं। कण कण के माने जैसा लाइट होता है ना, एक जी लाइट हम हमारे खोली में लगा देते हैं, घर जी। में लगा देते हैं, मकान में लगा देते हैं, तो उसका प्रकाश कितना फैलता है, तो वो प्रकाश ये कण कण में जाता है कि नहीं? जाता 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 हाँ, तो उससे से हमको सब वस्तु दिखाई देने पड़ती है ना, तो फिर हर जी। वस्तु में वो लाइट माने वो जो लगाई लाइट है वो जाती है क्या? नहीं जाती ना, वो प्रकाश नहीं जाता जाता, है। जैसा प्रकाश एक जाता। सूरज हमारे सामने हमारे आंगन में आ जाता है, तो सूरज हम्म, आता है क्या? सूरज की किरणें नहीं आती है। देखो, जी सूरज डायरेक्ट आ गए तो क्या काम का, उसका प्रकाश जी ही काफी है, उससे प्रकाश से हमारा जीवन चल सकता है ना। जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पूरा भाई सूरज आ गया तो वो तो हमको भस्म कर देगा ना, हमारे पास में आ गया तो बात ये ऐसी है, तो परमात्मा का प्रकाश हमारे पास आता है, ऐसा समझो। उसको प्रकाश कहते हैं, क्योंकि प्रकाश ये आंखों से दिखाई देने वाली होती है, लेकिन परमात्मा का प्रकाश जो होता है वो कोई आकाश हमारे आंखों से देखने वाला नहीं होता, वो सिर्फ हम महसूस करते हैं। देखो, केवल प्रकृति वाले में जो प्रकाश होता है ना, प्रकृति में, संसार में जो हाँ, प्रकाश होता है, उसके लिए आग चाहिए होती है, तो हम समझते हैं कि हाँ ये प्रकाश है, बराबर। हाँ, तो लेकिन वो जो परमात्मा वाला जो प्रकाश है ना, उसके वो कोई हमारे ये चमड़ी वाली आंखें नहीं देख सकती, और देखना भी नहीं है, वो कोई देखने की चीज भी नहीं है, बराबर। जी, ये देखो, ये तो सूरज है, ये भी हम खुली आंखों से नहीं देखते, तो वो तो परमात्मा हाँ, तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या देखना है परमात्मा, क्या है वो, उसकी रेंज, उसका सिग्नल हमारे शरीर में आ गया ना, प्रकट हो गया ना, बस हो गया, उससे हमको तो फायदा है एक ना। बात है, अगर माना कि उसका सिग्नल हमारे प्रकट हो भी गया है, हाँ। जैसे कि बिल्कुल आ भी गया है, तो हाँ। क्या हमारे को किसी प्रकार का सांसारिक दुख व्याप्त नहीं होगा? नहीं होता। देखो, जब तक हमारा जीवन चालू है, उसका मतलब प्रारब्ध हमारा बाकी है। प्रारब्ध माने पिछले जन्मों का निचोड़, जो हमने कुछ अच्छा बुरा किया, उसका ही अच्छा बुरा हमारे प्रकृति इसमें प्रारब्ध में आता है। तो प्रारब्ध से तो चलने वाला ही है। प्रारब्ध खत्म कब होता है? जब हम मर जाते हैं तब प्रारब्ध खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे, का मतलब प्रारब्ध की बात कर रहे हो ना, प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध 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 प्रारब्ध, हाँ। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद को खत्म कर दूं तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। खुद को नहीं खत्म कर। जब नैसर्गिक मृत्यु आती है ना, यानी फिर किसी भी वजह से, समझो कोई सामने से गाड़ी आ गई तो हमको उड़ा दिए, तो वो भी एक नैसर्गिक मृत्यु होगी ना, तो हम अनजान थे ना, या वो जो चल रहा था उसको क्या मालूम कि मेरे हाथ से या गाड़ी से कोई मरने वाला है, या कोई पानी से डूब जाता है। इसी मतलब ऐसा है कि आत्महत्या नहीं करनी, बराबर। तो आपे आप जैसे मर जाते हैं तो फिर समझते हैं कि इसका प्रारब्ध में खत्म हो गया, बराबर। तो कुछ बचा का प्रारब्ध होगा तो अगले जन्म में उसको मिल जाता है। लेकिन जब हमें परमात्मा मिल जाता है, सार शब्द जीते जी मिल जाता है, तो आगे वाला जो प्रारब्ध होता है तो हमारा हल्का हो जाता है। जैसे कि कोई दुख होगा, प्रारब्ध की वजह से तो आना ही है, वो तो हिसाब हमें चुकता करना ही है। लेकिन वो जो दुख आएगा ना, वो एकदम हल्का होता है, हल्का आ जाएगा, क्योंकि अभी यानी कि पर्वत नहीं पड़ करके, पत्थर नहीं पड़ के राई पड़ जाएगी। हाँ, एकदम बाप लाख टके की बात की, बराबर ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी सात शब्द का मतलब होता है कि पूर्ण तरह से अपने परमात्मा को हमारा पूरा जीवन अर्पित कर दिया, और हमारा पूरा जीवन जो है ना परमात्मा चलाता है। फिर हमारी बुद्धि परमात्मा चलाता है, हमारा मन परमात्मा चलाता है, हमारा शरीर परमात्मा चलाता, सब कुछ वो चलाता है। फिर वो जो कुछ चलाएगा तो अच्छा ही चलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही चलाएगा, बिल्कुल सही चलाएगा। तो ये बात होती है। तो देखो, उसके अंदर इतना नहीं जाना, पहले प्राप्त कर लो, फिर देखो। अभी हजारों लाखों जनों को प्राप्त हुआ है तो उनकी जिंदगी कैसी सुधर गई है,
लेकिन हम क्या करते हैं, प्राप्त नहीं होता और ऐसी कल्पना करते रहते, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। अरे भाई तुझे नौकरी चाहिए ना, पहले तू पढ़ाई तो कर, स्कूल में जा, कॉलेज कर, बड़े बड़े इम्तिहान दे, पास हो, तुझे नौकरी मिलनी ही है। वैसा ही पहले तुम 4 शब्द तो प्राप्त करो, फिर प्राप्त होने के बाद सब कुछ होने वाला ही है। लेकिन होगा कि नहीं ये शंका में मत रहो। इसीलिए वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो, वीडियो से सब कुछ ज्ञान आ जाता है। वास्तव में सोना है या पीतल है, ये तो पार्क करने वाला ही बता सकता है कि भाई ये तो सोना है और ये पीतल है। इसलिए इसका पीतल का हिसाब अलग है, सोने का हिसाब अलग है। तो उसके लिए भी कुछ सीखना पड़ता है कि नहीं? वो जो सोनार होता है उसके बाप दादा से तो वो सीखता है कि नहीं? वो सीखता है ना। हाँ, तभी वो पार्क कर सकता है ना। अगर कुछ सीखा नहीं तो पीतल ले लेगा और सोने का दाम दूसरों को दे देगा, ऐसा होगा क्या? हाँ तो गुरुदेव, अब हमारे को ये सार शब्द का जो है, वो जो आप धुन बता रहे हैं, वो धुन हालांकि कोई वास्तविक धुन नहीं है, लेकिन उस धुन का एक बार हमारे को अगर आप ठीक है भाई, दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पहले एक काम करो, पहले धुन के पीछे कभी मत पड़ो, बराबर? वो सार शब्द क्या है वो भी छोड़ दो। पहले अभी हमको इतना ही करना है कि पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनना है। यानी पहले जो संशय है ना, जो हमको गुरु लोगों ने ठस ठस भर के दिए है, मंत्रों से हम ठस ठस भरे हुए है, ध्यान धारणा से छोड़ना नहीं है। तो वो हमारे अंदर से निकलने चाहिए ना हमेशा के लिए, ऐसे वो निकल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए प्रवचन बने। जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, और फिर परमात्मा भी आपके वैसे नजदीक आएगा और एक दिन बराबर प्रकट हो जाएगा। फिर आप ही मुझे ऑनलाइन पे बातें करेंगे कि मुझे प्रकट हो गया, जैसे लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हो रहा है, कोई पदार्थ पे है। नहीं गुरुजी, ऐसा है कि सूरत वहां पर टिकती नहीं है, बार बार ये संसार का कार्य है, कार्य के अंदर उलझ जाते हैं, वापिस वो याद खत्म हो जाती है, वापिस कुछ समय बाद में फिर वापिस वहाँ याद जाती है। तो ये याद निरंतर बनी जाए, याद वहाँ पर निरंतर बनी रहे, टिकी रहे, इसके लिए तो अपने को कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। आप जो पूछ रहे हैं ना क्या करना है, सूरत का ठिकानी है, ये गुरु लोगों ने अलग अलग फंडे निकाले हैं ना, उनको भी परमात्मा मालूम है, परमात्मा कैसा प्राप्त करते हैं वो भी उनको मालूम है। तो कुछ भी ध्यान टिकाते हैं, बोलते हैं आंख बंद करो और ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ, या खुली आंख में चलते फिरते ब्रह्मरंध्र पे आंख टिकाओ, परमात्मा मिल जाएगा। ये ना सब बकवास बात है, ये छोड़ दो, वो उसमें कुछ, क्योंकि हमारे से जो भी होगा ना वो गलत ही होगा, और उससे कोई परमात्मा मिलने वाला ही नहीं। ये हमारे दो तरीके से, हमारे चालाकी से, हमारे तर्क बुद्धि से, तो या हमारे मेहनत से या कष्ट से, इतने तपस्या की तो परमात्मा नहीं मिलता, वो उसकी मर्जी से मिलता है ना। तो हम हमारे को हमारी सोच नहीं टिकानी है, हमारे को उस जगह पर ये नहीं ध्यान लाना कि बार बार हम उस धुन को सुने, वो अपने आप मतलब वो हमारे को सुने। लाख तक की बात है उसके ओर से, क्योंकि वो उसका वो तो गुरु प्रसाद है ना, वो उसकी ओर से होने दो ना, उसको सब मालूम है ना। अभी यहाँ तक आप आ गए, आपको प्रवचन मिल गया, माने क्या है, परमात्मा को समझता नहीं क्या? सब समझता है। वो तो सर्वज्ञानी किस लिए बोलते हैं, सर्वज्ञानी है, सबसे बड़ा है, उसको हम कबीर जी कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कोई कबीर अलग बात नहीं है, कबीर यानी वही परमात्मा है। तो कोई पंथ की बात नहीं चल रही है, बराबर? या कोई कबीर जी की भी बात नहीं चल रही। कबीर माने ही परमात्मा होता है, कबीर माने ही सर्वज्ञ होता है, कबीर माने ही सबसे बड़ा होता है, और एक ही कबीर का और परमात्मा का एक ही लगता है, जो हम बोलते हैं ना। चलो वो तो जाने दो, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें देखो, ये जो धर्म पंथ, इसका पंथ, उसका पंथ, उसका संत, वो ये बातों में हमें नहीं जाना है, ये धर्म ग्रंथ में भी नहीं जाना है। नहीं गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि कबीर ही सर्वज्ञ है, कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही सब कुछ है, तो क्या और कोई दूसरे नाम जो संसार के अंदर है वो नहीं है क्या? कबीर ही क्या वास्तव में? वो देखो, कबीर का अर्थ वैसा होता है, इसीलिए एकदम बात बराबर आपने पूछी, लेकिन कबीर का अर्थ वैसा होता है इसलिए, बाकी कुछ नहीं उसमें। अच्छा, हाँ। तो जैसे आप कबीर जी का नाम ले रहे हैं, वैसे गोरखनाथ जी भी तो थे, क्या गोरखनाथ जी नहीं थे? नहीं, क्या? लेकिन देखो, ये जो 7 शब्द की जो युक्ति बताई है ना, ये सिर्फ कबीर साहब ने बताई है, ऐसा मुझे कहा है।
बाकी संतों ने भी बताई होगी, लेकिन हाँ। जो उन्होंने 650 बरस पहले जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कबीर साहब ने उनके ग्रंथ में लिखी है कि बिसम बिसा में मैं ये राज खुला कर दूंगी कि दूंगा कि हाँ। परमात्मा कैसा मिलता है, बस जी। इन्होंने यही तो बता दी है। हाँ, तो ये एक चीज, जैसे आप 650 वर्ष की बात कर रहे हैं गुरु जी, तो हमारा ये मानना है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी के आपस के अंदर वार्तालाप हुई है, शब्द उत्तर प्रश्न उत्तर हुए हैं। उसके अंदर ये बोला है कि फैली सींगी खटपटी, और बोला मेरे सामने तो तोड़ू कलपट्टी, यानी और बोला तो तोड़ू कनपट्टी। क्या ऐसा, अगर कबीर साहब परमात्मा थे, कबीर साहब सब कुछ थे, चार शब्द ही वही थे, तो क्या इस प्रकार की वाणी की व्याख्या वो कर सकते हैं क्या? देखो बात ऐसे है, बहुत सारी वाणी मिलावट भी कर दी है लोगों ने, उनके मुताबिक उनके फायदे के मुताबिक बनाई है, इसलिए मैं दोहे का उपयोग नहीं करता, कोई श्लोक का उपयोग नहीं करता, कोई साखिया का उपयोग नहीं करता, किसी संत का नाम नहीं लेता, किसी धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लेता। तो इसमें यही गड़बड़ हो जाती है। अगर मैंने एक साखी के इसमें प्रवचन शुरू कर दिया ना, तो लोग मुझे 10 साखियां सुना देंगे उसके विरुद्ध। वो बात नहीं, आप कबीर साहब का नाम जब ले रहे हैं कि कबीर साहब ने ये 60 शब्द के बारे में बताया है, सब कुछ है, तो क्या ऐसा तो नहीं कर सकते ना? कम से कम मैं क्या बोल रहा हूँ, कबीर साहब का हम नाम क्यों लेते हैं, तो 60 शब्द की बात सिर्फ कबीर साहब ने कही है, तो बाकी संतों ने भी 60 शब्द की बातें कही होगी, लेकिन उनका अर्थ या उनका शब्द या उनका नाम अलग होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। हमें जो क्या बोलते हैं सहज में हमारे पास आ गया या जिसने दे दिए उसका हम नाम लेंगे, बराबर की नहीं? जैसे मुझे कबीर साहब ने दिए इसलिए मैं कबीर साहब का नाम ले रहा हूँ, तो हो सकता है दूसरों को दूसरे संतों ने भी दिया होगा, लेकिन मुझे दिया तो मैं मुझे जैसा बताया वो प्रगट ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकली दिया। आपने बताया, आपने भी शास्त्रों के अनुसार ही सुना है गुरुदेव, जैसे आपने भी शास्त्र के अंदर पढ़ा लिखा सुना या संतों के मुख से सुना है, आपने अपने आंखों से खुद तो देखा है नहीं? कोई किसने देखा है? वो तो लिखा ही है ना, सब कुछ लिखा है, पर हम भरोसा रख रहे हैं ना। इसके अंदर क्या है कि अभी जैसे कबीर सागर के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि भाई 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सब औंधे मुंह लटके हैं। भाई औंधे मुंह लटके हैं, तो क्या आपने देखा है उनको औंधे मुंह लटके? तो किस जगह लटके हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकार की, वो आपकी जो सत्संग है वो बिल्कुल भिन्न है, ये शास्त्रों से मतलब मिलती जुलती नहीं, कोई साधु संत से मिलती जुलती नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आपका मामला ही बिल्कुल, यानी स्वयं प्रकाश, यानी अपने आप में प्रकाशित की हुई बात है, प्रैक्टिकली। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकली हाँ, यानी ऐसा नहीं है लोग है ना, देखो 60 शब्द के बारे में बहुत ज्ञान बटोरेंगे, बहुत सारी जानकारी देंगे, बारीक जानकारी देंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन वो क्या है, पानी करने से थोड़ी प्यास बुझने वाली है। भाई पानी मत बोल, मुझे पहले जो पिलाने दे, मेरी प्यास बुझ गई ना, फिर मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये पानी था। तो मेरा ऐसा है, पहले जानो फिर मानो, बराबर? मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ जैसा मुझे मिला। सबसे मूल बात तो हमारे को ये समझ में आ रही है कि चाहे हम ये मतलब 60 शब्द की आवाज या धुनात्मक आवाज जो कुछ भी सुने, लेकिन उसके पहले हमें सत्य तो धारण करना ही होगा, हमें हमारे कर्म को शुद्ध तो करना ही होगा। क्या ये ऐसा बिल्कुल सत्य है? बराबर है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, आपको कोई मंत्र की जपने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, ना किसी के पांव दबाने की आवश्यकता है, ना किसी गुरु के पांव दबाने की आवश्यकता। यहाँ वो बात ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये मंत्र तंत्र गुरु परंपरा वगैरह वो प्रकृति के फायदे के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ परमात्मा की एक अलग ही बात है, क्योंकि परमात्मा स्वयं में सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं, वो उनके इनसे इनकी ओर से हो रहे, उनकी ओर से वो हो रहे ना। गुरु जी, मगर सत्य तो धारण करना ही होगा ना, अपने को कर्म को शुद्ध करना होगा, सत्य तो करना होगा, लेकिन उसके लिए मैंने प्रवचन बनाए ना, तो आप प्रवचन जैसे सुनते जाएंगे वैसे शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए कोई अलग प्राविधान नहीं है कि ये मंत्र पढ़ो, ये पठन करो, ये आरती करो, ये पूजा करो, ये नहीं। केवल सत्य की बात कर रहा हूँ गुरुदेव, केवल सत्य की बात कर रहा हूँ कि यानी सत्य तो धारण करना ही होगा, हमारे को शुद्ध कर्म तो करना ही होगा। वो मैं क्या बोला कि पहले चीज लागू होगी या नहीं होगी, ये बताइए। बात बराबर है,
सब करना जैसा आपको लगे वैसा। मेरे यहाँ कोई बंधन भी नहीं है कि ये ऐसा करने से। अरे हमारी बात सुनो ना, जैसे कि आप हम सब कुछ से सुन रहे हैं, चार शब्द की आवाज या धुन भी सुन रहे हैं, आत्मा की धुन भी सब सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल कहते हैं कि कमर में तो छुरी और बगल में राम का नाम, क्या ऐसा तो हो नहीं सकता ना? बराबर है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि इसके बाद में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जो भी हम सार शब्द की प्राप्ति करते हैं उसका मतलब हमारा पूरा जीवन परमात्मा चलाता है, तो फिर वहाँ अहंकार क्यों लाए कि मुझे ऐसा ही चलना पड़ेगा, वैसा नहीं चलेगा तो ऐसा कैसा फिर परमात्मा, ऐसा कैसा फिर परमात्मा प्राप्त हो गए? तो फिर सरेंडर कहाँ हुआ, शरणागति कहाँ हुई? हम सार शब्द का मतलब ये क्या, पूर्ण तरह शरणागति। बस अभी तू सुख देवे दुख देवे तो तू ही देने वाला है, ये बात ऐसा मैं बोलता हूँ। तो पहले जानो फिर मानो, आप आपका जैसे आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। आप बोले ना कि देखो लोगों ने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लोग क्या करेंगे या ना करेंगे हम उनके जिम्मेदार नहीं है। हम हमारे जिम्मेदार है। हम अकेले जन्म में आए, अकेले ही मरने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर। तो हम पहले प्राप्त कर ले, फिर हमको जैसा चाहे तो वैसा मन मुताबिक आप हमारा ये करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना आचरण तो शुद्ध करना ही होगा, हमारे को सत्य की कसौटी में सत्य। आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? आप ये चीज तो लागू होगी कि नहीं होगी गुरुजी? देखो क्यों नहीं होगी? अगर परमात्मा ही हमारा अगर जीवन चलाने वाला है तो परमात्मा की जैसी सोच है उसके अनुसार चले, ऐसा मैं बोला। हमारी सोच वो अभी कुछ काम की नहीं है। हाँ, इसकी पहले जब चार शब्द प्राप्त नहीं था तो तब हमारी सोच ठीक थी, लेकिन अभी आपको परमात्मा ही मिल गया, अभी परमात्मा ही सब कुछ हमारा जीवन चला रहा है, तो अभी हमारे अड़ंगे क्यों? फिर पूर्ण तरह से शरणागति नहीं हुई। यानी हमने, हमारा मतलब यह है कि क्या तो सार है और क्या आसार है, क्या तो अच्छा है या क्या बुरा है, उसके लिए तो अपने को ये संत या शास्त्र की शरण तो लेनी ही होगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये शास्त्र हो गए, संत हो गए, इन्होंने परमात्मा प्राप्त करने के मार्ग बताए और सार शब्द माने ये प्रैक्टिकली प्राप्त हो जाता है, आप वो भी उसकी ओर से प्राप्त होता है। तो एकदम प्राप्त हो जाने के बाद परमात्मा हमारा जीवन चलाएगा ना, फिर उसके हिसाब से होने दो, ऐसा मैं बोल रहा। हमारा हिसाब अभी खत्म करो, इसके पहले ये नियम तो नहीं गुरुदेव। हमारा मतलब ये है, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन ये सार शब्द के साथ साथ ये चीज भी तो आप जैसे एक प्रकार का एक मूल ठिकाना बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, वो खुद परमात्मा अपनी सहायता करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या हमको भी तो कम से कम हमारी रहनी कहनी सुधारनी होगी। हम हमारा कर्तव्य का पालन पूरा करें। परमात्मा ने हमको इस सृष्टि पे भेजा है तो हम बिल्कुल अच्छा कार्य करें। एकदम बात बराबर की। तो यही बातें तो मैंने प्रवचन में बताई है ना, क्या करना है क्या नहीं। तो ये तो एक दिन के मुलाकात में तो नहीं होगा ना, बराबर की नहीं। आप काम को तो लगो, प्रैक्टिकल में लगो, पहले जानो फिर मानो, फिर आप मानेंगे अरे हाँ ये तो सब कुछ बता दिए। हाँ चलो ठीक है। अच्छा गुरुजी आपने वो जो वो बहन को बताई थी, वो बहन ये बोल रही थी कि भाई आपके जो आवाज सुनाई है वो आपके उसमें सुनिए, जो वो आवाज बिल्कुल अलग है, वो आवाज बिल्कुल अलग है, लेकिन कम से कम उससे उनका ये बन गया कि भाई इस प्रकार की आवाज है, तो उस आवाज के अंदर उसने मतलब अपना सुरत लगा दी। तो हमारा वापस मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान नहीं करना, कोई सूरत नहीं लगाना, कहीं यार ध्यान टिकाना, ये बातें ही नहीं है। तो पहले आप प्राप्त करो। आपके जो वार्तालाप हो रही है उसके अंदर वो औरत कह रही है कि मतलब जो है कि वो औरत के लिए वो अलग है, आपके लिए अलग है, ऐसा समझो। हर इसका प्रश्न अलग अलग है, सवाल अलग अलग है, उसके ऊपर जवाब अलग अलग है, बराबर। मैंने अभी आपको क्या कहा, पहले आप जानो, पहले प्राप्त तो कर लो, फिर देखो ना क्या होता है। वो सब होने वाला है, लेकिन आप होने वाला है, आपकी ओर से कुछ मत करो बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।